पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति को कंप्लीट किया था और आज अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बेसिक देखेंगे बहुपद क्या होता है बहुपद के बारे में। तो अगर बहुपद को देखें ध्यान से तो देखो शब्दों से साफ स्पष्ट है। क्या लिखा हो देखो, बहुपद। बहु का मतलब क्या हो गया, बहु का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो ध्यान से। बहु का मतलब आपके क्या हो गया, ज़्यादा। और पद मतलब क्या हो गए, पद मतलब क्या, इसमें सीधा से क्या मतलब निकल रहा है भाई, ज़्यादा पद। अपन कह सकते हैं दो या दो से अधिक पद, बहुपद है ना, दो से अधिक पद। अब बहुपद को अपन देखने से पहले कुछ और चीज़ें, सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में राशियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। राशियों को हम चर और अचर राशियों में विभाजित करते हैं। अब चर राशियाँ कौन कौन सी होती है, चर राशियाँ जिन्हें हम या जिनका हमारे पास मान नहीं होता, ए से लेकर अपन जेड तक कुछ भी लिख सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे। जबकि जो नंबर्स है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उनको अपन किस में काउंट करेंगे, अचर में काउंट करेंगे। और इसके अलावा और इन चर राशियों को अपन और क्या कहते हैं, ए से लेकर जैसे जेड तक अपन कोई भी यूज़ करते हैं, इनको बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज भी कहते हैं भाई। जिनको चर कहते हैं ना, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब इन बीजों और संख्याओं के बीच यदि कोई भी जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, जो भी मूलभूत संक्रिया कहते हैं इनको, मूलभूत संक्रिया, इनका अगर हम प्रयोग करें बीच में कहीं भी, तो इसी को अपन क्या कहते हैं फिर आगे जाकर, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और इनका जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, बीज गणित कहते हैं। आपको ज़्यादा वैसे समझना नहीं, ज़्यादा कुछ, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक इसमें चर और अचर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चर राशि ये होती है, अचर ये होती है। बहुपद का क्या हो गया भाई, बहुपद का सिंपल सा हो गया जिसमें ज़्यादा पद होंगे, है ना। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुपद की जो अपन लेते हैं, जो जिसमें भी जैसे बहुपद कोई भी किसी भी नंबर में हमने भाई ये बहुपद है, तो बहुपद की घात हमेशा कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। बहुपद की घात हमेशा कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर पूर्ण संख्या पढ़ चुके अपन, है ना, कई बार पढ़ी है। पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इन संख्याओं को क्या कहते हैं अपन, पूर्ण संख्या। अब अपन चैप्टर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रहे हैं देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना आपको। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कितने चर में, एक चर में, और कौन कौन नहीं है। पहली चीज़ तो ये बतानी है कौन कौन से है जो एक चर में बहुपद है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट लिखते हैं 4, क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 7। सबसे पहले देखना ये बहुपद है या नहीं, क्या देखना है इसमें, सबसे पहले बहुपद है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा भाई बहुपद है या नहीं, तो ध्यान से देखोगे तो आप सबसे पहले देखो इसकी घात, क्या देखनी है, इसकी घात देखनी है। घात देखो ध्यान से, देखो इसकी घात कितनी है भाई यहाँ पे। पहली बात तो चर देखो कितने चर है यहाँ पे, आपको चर मिलेगा यहाँ पे कितना, 1 मिलेगा। चर 1 मिला ना, देखो x ही है, यहाँ भी x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कुल मिला के कितने चर है, 1 ही चर है। तो चर तो 1 हो गया। अब घात देखनी, तो घात सबसे पहले देखो इसकी 2 है, इसकी यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब सिंपल सा, वैसे आप 0 ले सकते हो, 0 कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे अगर 0 किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। किसी भी संख्या की घात यदि कितनी हो, 0 तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अब सिंपल सा यहाँ क्या दिया हुआ देखो, 4x स्क्वायर 3x1, यहाँ घात देखो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, नहीं तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो घात पूर्ण है। अतः ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। कितने चर में है भाई, एक चर में। एक चर कोष्टक में आप लिख सकते हो कौन सा है, x दिया हुआ है। बस सिंपल सा ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सेकंड देखो y स्क्वायर प्लस √2, बताओ ये बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो बहुपद है। कैसे है बहुपद भाई, क्योंकि यहाँ पर जो घात है पूर्ण है। अब आप इसको मत कहना है ना, क्योंकि देखो घात किसकी है, जो हमने संख्या देखी थी अचर चर, उनमें जो चर राशियाँ हैं उनकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जो y स्क्वायर है, y की घात क्या है, पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, घात पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, चर कितना है इसमें,
इसमें भी चर एक है, कोष्टक में एक चर यहाँ लिख सकते हो, एक चर लिख सकते हो, कोष्टक में क्या लिख सकते हो, इसमें y है, एक चर में बहुपद है। तो आप घात पूर्ण संख्या आप आगे ऐड कर सकते हो और नहीं लिखो तो भी ठीक है। तीसरा देखो 3√t + t√2। अब इसकी घात देखो, पहले तो ये बहुपद है या नहीं वो देखना पड़ेगा हमें। तो बहुपद यहाँ देखो चर राशि कौन सी है, t है, तो यहाँ t की घात कितनी है, रूट में नहीं समझ में आता तो घात लिख दो, 1/2 होता है रूट का मतलब, और ये t√2। तो यहाँ t की घात तो पूर्ण है, लेकिन यहाँ देखो t की घात क्या हाफ है, तो यहाँ t की घात कैसी है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। चूँकि घात, या आप कह सकते हो कि चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है ना। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है देखो, y + 2/y। यहाँ घात देखो, इस y की घात कितनी है भाई, बिल्कुल 1 है, यहाँ 2, ये y डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1, माइनस का 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया भाई, ये भी आपके चर राशि की घात कैसी है भाई, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसके अलावा 5 नंबर पे क्या बच रहा है भाई, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। सिंपल सा, घात सारी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, 3 चर राशियाँ कितनी है, यहाँ पे 3 है, x, y और कौन सी है भाई, t में बहुपद है, में क्या है, बहुपद है। तो समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, पूरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सी है। तो सारे क्वेश्चन सेम ही है, घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या घात है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुपद है, फिर आपको बताना है कि कितनी चर राशि, कितने चर में है, देखो एक चर में है या नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद, एक चर में है, ये आपके बहुपद ही नहीं है ना, बहुपद नहीं है, ये आपके बहुपद है लेकिन 3 चरों में ना, 3 चर राशियाँ हैं, तो सिंपल सा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का क्या लिखना है आपको, गुणांक लिखना है। प्रत्येक में से x² का क्या लिखना है आपको, गुणांक लिखना है। तो ये x² का गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा में अंक। क्या मतलब होता है भाई, गुणा में अंक, मतलब x² के गुणा में कौन सी संख्या है, मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, वो आपको बताना है। तो यहाँ आप x² आओ, x² के पास कितना है देखो, आपको कैसे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अरे कुछ कैसे नहीं है भाई, एक है ना देखो। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, 2 + x² + x में x² का गुणांक कितना है भाई, 1 है। क्लियर है। अब ये आप पूरे सेम लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड में कितना है बताओ, आप कहोगे सर फिर 1 है, अरे मैं कहूँगा नहीं है, ध्यान से देखो थोड़ा, यहाँ x² के पास गुणांक देखो माइनस, ये माइनस का 1 है, तो सेकंड में इसका x² का गुणांक कितना हो जाएगा, -1। तीसरा में इसमें बताओ भाई, x² के गुणा में कितना है, π/2, तो ये x² का क्या हो गया, गुणांक हो गया, गुणा में अंक। यहाँ बताओ आप √2x - 1, यहाँ x² का गुणांक कितना है, आप कहोगे सर x² का गुणांक यहाँ कितना है, बताओ, 0 है। कितना है, 0 है, क्योंकि x² कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, बस बहुत सिंपल है। 0 का मतलब कैसे हुआ, जैसे मान लेते हैं x² का पूछा, लेकिन x² कहीं है ही नहीं, तो मान लो आपने x² यहाँ लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया, 0 × x², तो इसका पूरे का मतलब क्या हो गया, 0। ये सिंपल सा, आपको इससे ज़्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तो x² का गुणांक पूछे, x² वाला कॉलम मतलब x² वाली संख्या है ही नहीं, तो उसका गुणांक कितना हो गया हमेशा, 0। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें ना। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 35 घात के द्विपद का, देखो द्विपद का मतलब क्या हो गया, द्विपद का मतलब कितना हो गया, सिंपल सा है, द्विपद का मतलब जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो, है ना। और 100 घात के एक पद का, 100 घात के एक पद का एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण दो भाई। 35 घात का द्विपद ले लो, कोई भी ले लो, द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए। 2x
ये 35 ले लो, प्लस ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4x ले लो, बन गया। दो पद है और बहुपद की घात कितनी दिख रही है आपको? 35 घात। इसकी 35 दिख रही है। भाई बहुपद की घात क्या होती है? जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात। सिंपल सा। 100 घात के एक पदी का, ये लो, कुछ भी ले लो, z की पावर 100। यहाँ मन से एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते थे ना। यहाँ और भी कई सारे बन सकते हैं। 4y 35, यहाँ 35 तो आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि 35 घात का एक क्या होना चाहिए? द्विपद, मतलब दो पद होना चाहिए। कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप कर लोगे। और इसमें 100 घात का कितना? एक पद होना चाहिए, एक पद। इसके पास कुछ और भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, इसमें आप दो पद नहीं बनने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? एक पदी का। तो एक पदी का सिंपल सा आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपको a की पावर 100, ये लो, A to Z कुछ भी नंबर ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की क्या लिखनी है? घात लिखनी है। और मैंने अभी तो बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है? अरे उसमें जो चर राशि है उसकी मैक्सिमम पावर, मतलब अधिकतम घात। इसमें देखो ये x में है बहुपद, अधिकतम घात कितनी है? इधर लिख देता हूँ एक बार वापिस, बताओ। यहाँ लिख सकते हो x में बहुपद है, इसकी बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी? 3। 3 कैसे? क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है इसमें? 3 है। सिंपल सा। सेकंड देखो भाई, 4 - y²। इस बहुपद की घात कितनी है? पहली बात तो बहुपद कौन सी चर राशि में है? y में है, तो y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। तीसरा बताओ, अरे 5t - √7 कितनी है इसकी घात? 1 है। कितनी है? 1 है। चौथा देखो, चौथे में केवल एक नंबर दिया हुआ, इसमें चर राशि है भी नहीं, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं हम? रेखिक। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। और जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती, जिसकी घात 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। और आगे क्लियर हो जाएगा। अब आपको बहुपद की घात तो समझ में आ गई होगी। अरे सिंपल सी बात है भाई, उस बहुपद की जो अधिकतम मैक्सिमम पावर है वही उस बहुपद की क्या होती है? घात होती है। नेक्स्ट देखो आगे, तीसरे क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन है इसका 2.1 का साइज। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती है। x² + x, अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात बराबर कितनी है? 2 है, अतः ये कैसा है? ये भाई है आपके द्विघाती। x - x³ कितनी है घात भाई? अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात आपके इसकी 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये क्या बन गया? आप अच्छे से इसको फेयर आउट कर लेना ना, मैं रफली समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। दिया गया बहुपद x में चर राशि x में बहुपद है, इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद होगा। तीसरा देखो भाई, y + y² + 4, बताओ किस में है बहुपद? y में है, और अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए क्या होगा? ये आपके द्विघाती होगा। नेक्स्ट देखो 1 + x, x में है, अधिकतम घात कितनी है? 1 है। 1 है, इसका मतलब ये क्या है? ये रेखिक बहुपद है। कौन कौन से बहुपद रेखिक है? जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। और 3t, इसकी बहुपद की घात भी कितनी है? 1 है। r² का स्क्वायर, इस बहुपद की घात अधिकतम कितनी है? 2 है। 7x³ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, त्रिघाती। ये आपके द्विघाती। हाँ, r का a से z तक कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। बहुपद की घात में सिंपल से ये देखना आपको कि उस बहुपद में जो चर राशि दी गई है उसमें उसकी अधिकतम घात कितनी है। जो अधिकतम घात होती है वही आपके बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 2.2 यह है आपके एक्सरसाइज कौन सी भाई? 2.2।
क्या कह रही है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर किसके ऊपर, 0 के ऊपर, x बराबर -1 के ऊपर और x बराबर 2 के ऊपर। ये हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बहुपद लिखो 5x माइनस 4x² प्लस 3। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट x बराबर किसके ऊपर देखना है, 0। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ px 5x माइनस 4x² प्लस 3। आपको अगर सर ये px क्या है, ये लिखूँ, देखो ध्यान से देखना, पोलिनोमियल ऑफ x। पोलिनोमियल किसको कहेंगे, बहुपद किस में है, x में है ना, x में। अगर ये y में होता तो या मैं कोष्टक में क्या लिखता, y लिखता। p का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल, ब्रैकेट को क्या कहते हैं, ऑफ, पोलिनोमियल ऑफ x 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो ये बहुपद है x में, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले आपको x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है फर्स्ट में ना। x बराबर 0 रखो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखना है आपको, 0 रखना है। सोल्व करो, 5 का 0 से गुणा 0, 4 का 0 का स्क्वायर 0, 0 का चाहिए 4 से गुणा 0, प्लस का 3, 0 0, ये प्लस का क्या बचा 3। तो p0 का मान मतलब x बराबर हमने 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो अपना आंसर कितना आया, 3। ये हमने मान ज्ञात कर लिया है ना। इस बार x बराबर कितना रखना है, माइनस का 1 रखो। तो p माइनस का 1, ये 5, ये माइनस का 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 3। सोल्व करो, 5 का -1 से गुणा ये हो गया माइनस का 5 और ये -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस में 1 का गुणा, थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन है ना। -1 का स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का गुणा हमने किया -1 से, तो प्लस का क्या बन गया भाई 1, क्योंकि 1 से 1 हो गया, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये माइनस का 4 प्लस के 3, 5 और 4 कितना हो गया माइनस के 9 और ये प्लस के है 3, क्या बच गया माइनस का 6। 9 में से 3 चला गया, माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का लग गया, सिंपल सा है ना। आगे देखते हैं अपन। हाँ, x बराबर 2 पर भी मान ज्ञात करना है। 2 मैं आप सीधा कर देता है ना, 2 का आप कर लेना बाद में। देखो 2 5 जा 10, मतलब समझ में आया ना, x बराबर 2 रख रहा हूँ। देखो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और प्लस 3, ये 10 और 3 कितने हो गए 13, में से गए आपके 16, 14 15 16, माइनस के कितने 3। आप अच्छे से इसको वापस सोल्व भी कर सकते हो, सारे अच्छे से सोल्व करने। अब सारे ये सेम इक्वेशन है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। अब मैं आपके लिए एक कर देता हूँ, बाकी आपको खुद को करने हैं, या फिर देखते हैं सारे करते हो तो है ना। एक और देख लेता हूँ, सिंपल सही है। y² माइनस y प्लस 1, ये आपके पोलिनोमियल बहुपद किस में है, y में है ना, y में, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं p0 निकालता हूँ। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, p0, यहाँ फर्स्ट डाल देते चलो। अब नोट का मतलब क्या हो गया, जहाँ y है वहाँ क्या लिखना है, वहाँ आपको 0 लिखना है। तो p0 लिख दिया था ना, y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, ये 0 प्लस का 1, क्या बच गया 1। p0 का मान कितना आया 1 आया। अब क्या रखना है, p1 रखना है, रख लो। ये 1 का स्क्वायर सीधा ही लिख दूँ, आपको अच्छे से करना है, ऐसे 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है। सोल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कितने 2, 2 माइनस 1 कितना बच गया भाई 1। और p2 भी निकालना है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, आपको स्क्वायर बना के लिखना है, -2 का 2 प्लस का 1, 4 और कितने 5, 5 में से 2 गए तो 3 हो गया पहला। दूसरा p पोलिनोमियल ऑफ किस में है, t में है। 2t प्लस, ये थोड़ा देखना ध्यान से वापस, 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t³, ये इस प्रकार का पोलिनोमियल दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, p0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, कर लो सोल्व। 2 प्लस 0, ये भी 0 और ये भी 0, 0 0 हो गया, आंसर कितना मिला आपको 2 मिला। 0 के बाद क्या निकालना है, p1 निकालना है। 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सोल्व करो फटाफट, इधर ही कर लेते हैं भाई।
तो इधर बचा देखो 2 और 1 का स्क्वायर 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 2 2 4 और 1 कितने हो गए 5 में से 1 गया तो 4। सिंपल ही है, कैलकुलेशन करनी है थोड़ी अच्छे से। पी क्या निकालना, 2 निकालना है, तो अब सीधा कर लेते हैं 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 सीधा कर दिया। यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 और माइनस 2 का क्यूब कितना भाई 8, यहाँ 8 में से 8 चले गए, 2 और 2 कितने हो गए 4। तो सिंपली ये भी कर लिया हमने। तीसरा क्या कह रहा देखो x क्यूब, ये तो सिंपल है, px पॉलिनोमियल x में है, x का मान क्यूब है। चलो तो p 0 का निकालेंगे तो 0 का क्यूब 0, p 1 का निकालेंगे 1 का क्यूब 1, p 2 का निकालेंगे 2 का क्यूब कितना 8, बस हो गया ये तो। और फोर्थ आपके लास्ट क्या कह रहा है px x - 1 x + 1। अरे वाह, याद आया क्या कह रहा है देखो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या फॉर्मूला होता है, याद आया? एक बार माइनस में एक बार प्लस में, याद आ रहा फॉर्मूला क्या बनता है, a² - b² a + b a - b। और ये लिखा हुआ था, हम इसका फॉर्मूला लिख सकते थे। अरे सीधा आप इसमें मान रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। ये आपने सीधा करना है तो देख ही लिया, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बन गया, ये ऐसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा सीधा हो जाएगा। बाकी यहाँ आप मान रख के करते ना तो भी हो जाता, आंसर सेम ही आता। तो x² माइनस का 1, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या रखना है 0 रखना है, 0 का स्क्वायर 0 - 1 की माइनस का 1, फिर रखना था 1 का स्क्वायर 1 - 1 कितना 0, फिर रखना था 2 का स्क्वायर 4 - 1 मतलब कितना 3। तो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सोल्व करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है। आपको कुछ मान दिखाए गए हैं और आपको बताना है कि निम्न स्थितियों में सत्यापित करना है कि ये बहुपद के क्या है, शून्यक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इसमें करते हैं अपन, आप 1-2 करेंगे समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्या है देखो, पॉलिनोमियल ऑफ x क्या दिया हुआ देखो 3x प्लस का 1, x इक्वल्स टू कितना है भाई माइनस के 1/3। मतलब x का मान कितना रखना है इसमें, x का मान -1/3 इसमें रखना है और मान कितना आना चाहिए 0, तभी तो ये बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। देखो शून्यक का मतलब क्या होता है, ऐसा मान जो हम इसमें रखें ना, तब उस बहुपद का मान मतलब उस बहुपद का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखो हम करके देखते हैं ना। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल x में px में 3x + 1 और x की ये वैल्यू दी गई है। अब x की वैल्यू इसमें रखो, मान अगर 0 आता है तो आपके बिल्कुल ये सही है कि इसका शून्यक है, तो हम रखते हैं ना। आपको अच्छे से करना भी, अच्छे से कैसे करना है एक बार करके पूरा बताता हूँ, फिर हम थोड़ा सीधा करेंगे। तो p पॉलिनोमियल x 3x + 1, फिर p यहाँ रखना माइनस के 1/3 ऐसे कोष्टक बना के, फिर 3 माइनस के 1/3 + 1। अब इसको सोल्व कर लो, 3 कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, 3 से 3 कैंसिल और ये बचा माइनस का 1, ये बचा प्लस का 1, बराबर कितना आंसर आया 0 आया 0। इसका मतलब ये बिल्कुल बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा। देखो 8 क्वेश्चन पढ़े, खूब सारे क्वेश्चन है ना, सेम ऐसे ही है। सेकंड क्या है देखो, पॉलिनोमियल x 5x - पाई, x इक्वल टू है 4/5, x इक्वल टू कितना है 4/5। अब इसको अच्छे से सोल्व, हाँ तो x इक्वल टू कितना दिया आपको 4/5, या x की जगह आप क्या कितना रखना है 4/5, तो बराबर फटाफट लिख देते हैं यहाँ 5 × 4/5 कोष्टक बना के आपको अच्छे से लिखना है, माइनस के पाई, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 4 - पाई। क्या ये 0 आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये शून्यक बहुपद के शून्यक है, ये बहुपद के शून्यक नहीं है। कैसे पता चला भाई, क्योंकि यहाँ पे मान कितना नहीं आया 0 नहीं आया। तो आप इसमें लिखोगे सत्यापित होता है कि x = 4/5
इस बहुपद का क्या है, शून्यक नहीं है, क्योंकि हमने मान रखा है इसमें, हमने देखा इसका मान 0 नहीं आया। तो सिंपल है, सबके मान रख के आपको देखना है। तीसरा पी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर है आपके 1 और कोमा -1। आपको दोनों ही रख के देखने कौन कौन सा इसका शून्यक है या नहीं, आपको पता चल जाएगा सिंपल सा। वैसे 1 रखो चाहे -1 रखो, यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर किया तो 1 में से 1 घटाया तो कितना आया भाई, 0 आया, बिल्कुल सही है। एक्स की जगह कितना रखा मैंने, -1, स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1 में से 1 ये घटाया तो भी कितना है, 0। तो मतलब ये x 1, -1 इस बहुपद के शून्यक है। शून्य क्यों है, क्योंकि ये मान रखने पर बहुपद का मान कितना आया, 0 आया। बहुत ही सिंपल सा। तीसरा क्या, सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो पी एक्स प्लस 1 और x -2, यहाँ x बराबर कितना रखना है, -1 और आपको 2 रखना है। तो पहले हम -1 रख लो, यहाँ रखा माइनस का 1 और ये प्लस का 1, और ये माइनस का कितना है, 1 है, माइनस का 2। पहले -1 रखा हमने ना, -1 और +1, ये यहाँ पे कितना हो गया भाई, 0। और ये माइनस के कितने हो गए थे, 0 से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई, 0। तो ये तो सही है। दूसरा वाला देखो भाई, 2 रख के देखते हैं, 2 + 1 और 2 - 2, 2 रे कितने हो गए भाई, 3, 2 में से 2 गया तो 0, 0 का 3 से गुणा है भाई, 0 इधर से करो चाहे इधर से गुणा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुपद के क्या है, ये शून्यक है, क्योंकि मान रखने पर मान कितना आया, बहुपद का 0 आया। पांचवा देखो पी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना रखना है, 0 रखो रे, 0 का स्क्वायर 0, तो बिल्कुल बहुपद का शून्यक है। कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो छठा क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू क्या है, एल एक्स प्लस एम। एक्स बराबर क्या रखना भाई, एक्स बराबर रखना -m/l। ऊपर क्वेश्चन में अच्छे से दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो रखो इसमें l, x की जगह -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, मल्टीप्लाई में था ना, और ये माइनस का है m, ये प्लस का m, क्या मिल गया, 0। इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है। देखो मैं सारे करवा रहा हूँ ताकि आपके बार बार प्रैक्टिस हो, एक ही चीज़ को बार बार बताऊँ ताकि थोड़ी समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। बाकी मैं एक क्वेश्चन करके छोड़ देता कि भैया आपको करना है तो भी आप कर लेते, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझ में आया तो आपको अब अच्छे से इसको करना है। बाकी सारी सेम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कितने हो गए भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, अब सातवां क्या है, देखो पी पोलर एक्स क्या है, 3x² -1, x इक्वल्स टू क्या रखना है, -1/√3 और 2/√3 रख के देख लो। तो 3x² मतलब इसका क्या है, मैं अब सीधा इसको लिख रहा हूँ, आपको स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, सीधी सी बात। 1√3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 में से 1 गया तो कितना मिला, 0 मिला। ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। और क्या था, 2/√3, या 2 रख लो, 2 क्या 2/√3, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, √3 का 3, -1, 3 से 3, 4 में से 1 गया तो 3। ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो बहुपद का शून्यक इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई, आपके सिंपली -k1/√3। आठवां क्या कह रहा है, देखो पॉलिनोमियल ऑफ x 2x + 1, x इक्वल्स टू क्या है 1/2, 1/2 ही है ना, माइनस के तो नहीं है, माइनस के तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रखो 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 और 1 + 2, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। बुक में एक बार देख लेना, थोड़ा प्लस माइनस का अगर किसी क्वेश्चन में रहता तो थोड़ा सा आप देख लेना, सही करके वापस इसको अच्छे से लिख लेना। तो सिंपल ही है सारे क्वेश्चन, देख लेते हैं। अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद ये 2.2 भी अपने कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यक। देखो पिछली बार तो हमें दिया हुआ था
और हमें चेक करना था कि ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। लेकिन हमें तो इस बार क्या करना है, हमें तो इस बार शून्यक खुद ही ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है ये तो, देखो कैसे करना है। पहला क्या है, x + 5 पॉलिनोमियल, यहाँ सीधा लिख देते हैं px = x + 5। बहुपद का शून्यक रखने पर क्या होता है भाई, x + 5 = 0, यही होता है भाई। सीधी सी बात है। शून्यक का मतलब क्या होता है कि उस बहुपद में वो अगर वैल्यू हम रखें तो उस बहुपद का मान कितना आता है, 0। हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक अगर हम कोई भी बाद में रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो बस x का मान ज्ञात कर लो। प्लस का 5 उधर गया तो किस में जाएगा, -5 में। ये इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब आपको मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। यहाँ लिखा हुआ है x + 5। अब इसका बराबर में हमें कितना लाना है, 0। तो इस x की जगह मैं क्या रखूँ कि इस पूरे का मान 0 हो जाए। बात हुई थोड़ी थोड़ी क्लियर। देखो x + 5 था, अब x की जगह मैं क्या रखूँ कि इस पूरे का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, प्लस का 5 है या माइनस का 5 रख दो। तो ये माइनस का 5 मैंने रख दिया, और ये इसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। और देखो सेकंड वाला x - 5। अब बताओ x की जगह मैं क्या रखूँ इस पूरे का मान 0 हो जाए। आपको वैसे सिंपल सा -5 इधर दिया हुआ, प्लस के रख दो, है ना, ये होता है। तो आप अब सीधा तो इसमें लिखना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ लिखना है, थोड़ा सा बराबर। चलो px लिख दिया, px उधर लिख कैसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। आगे देखो, तो x - 5 बराबर क्या है, 0। x = कितना हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य। तीसरा क्या कह रहा है, 2x + 5। अब इसमें कैसे करोगे, अरे सेम ही तो है। 2x + 5 = कितना है, 0। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिख लेना एक बार, px बराबर ये लिखा हुआ जैसे। उसके बाद इसमें आप लिखना है बहुपद या बहुपद का मान क्या रखने पर, शून्य रखने पर। बहुपद का मान क्या रखने पर, शून्य रखने पर, ताकि शून्य हमें फाइंड हो जाए। तो ये हमने 0 रखा, तो 2x प्लस का 5 उधर गया तो -5। x की वैल्यू याद करनी है, -5। यहाँ दोनों किस में है भाई, गुणा में है। गुणा में तो किस में आ जाएगा, भाग में। ये आपके शून्य का आ गया। आप कहोगे सर शून्य है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, मान रख लो इसमें मान रखने पर यदि इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो ये इसका शून्य है। मैं रख के दिखाता हूँ, देखो बाद में एक बार नहीं बताऊँगा, एक बार देख लो ध्यान से। x का मान मैंने रखा -5/2 प्लस के 5। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -5 और इधर ये +5 कितना आया ना, 0। इसका मतलब इसका क्या है, शून्य। आपको पूछे कभी भी कि शून्य का ज्ञात करो तो आपको कुछ भी नहीं है, बहुपद को 0 के बराबर रखना है और जो आपके चर राशि x या y है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे कि सत्यापित करो ये इसका शून्य है या नहीं, कोई नंबर दे दे आपको, तो उस जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको आपको बहुपद में रखना है और आपको आराम से क्या करना है, देख लेना है। अगर उस बहुपद का मान 0 आता है वैल्यू रखने पर तो उसका शून्य है, और नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट तीसरा, चौथा क्या करा, देखो 3x - 2। अब देखो इसको बराबर 0, तो 3x बराबर -2 उधर गया तो भाई प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया भाई, 2/3। आप खुद कर सकते हो, सत्यापित भी कर सकते हो ना। 3x बराबर रखोगे 0 तो x बराबर कितना, 0। ये गुणा में है, भाग में 0। अब देखो दिखती बात है ना, यहाँ संख्या दी हुई 3x। अब x की जगह मैं क्या रखूँ कि इस पूरे का मान कितना आ जाए, इस पूरे का मान कितना आ जाए, 0। तो ऑब्वियसली 0, यहाँ 3 का गुणा 0 से करेंगे तभी तो 0 होगा पूरा। तो x की जगह कितना रखने पर, 0 रखने पर। ये सॉल्व कर लिया मैंने, है ना। छठा क्या कह रहा है, देखो ax यहाँ a 0 के बराबर नहीं है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। क्योंकि आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हो, सर इस बार क्या करेंगे हम, x को 0 नहीं रखे, अगर a 0 हुआ तो x का मान क्या होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, a उन्होंने पहले कह दिया, ये तो 0 के बराबर है ही नहीं, या कोई दूसरा ही नंबर है। तो सिंपल सी बात है, इसके बराबर हमने रखा क्या, 0। तो x बराबर, x का मान कितना है, ये कोई नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर है। अब आपको ये नहीं देखना चल रहा, ये यहाँ दिया हुआ आपको कोई नंबर है, तो हमें यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब शून्य ज्ञात करना है। तो x की जगह हमने क्या रखा, 0 रखा, तो इस पूरे का मान क्या हो गया भाई, 0। तो इसका शून्य हो गया। 7th लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, cx + d। तो वही सेम cx + d = कितना, 0। तो cx, यहाँ c और d क्या है, c और d रियल नंबर है, ध्यान रखना, वास्तविक संख्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
हमें तो केवल x का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें शून्य निकालना है। x के बराबर यहाँ क्या रखे कि पूरे का मान 0 हो जाए। d प्लस का उधर गया तो भाई माइनस का, तो x बराबर माइनस के d, ये c यहाँ गुणा में है, किस में आ गया, भाग में, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस के d बटा c, रख के देख लो रे, c इंटू माइनस के d बटा c प्लस d, c से c कैंसिल, माइनस के d प्लस के d इक्वल्स टू कितना 0, इसका मतलब ये शून्य का है। तो आपने आज अपने बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट किया। आगे अपन 2.3 अगले वीडियो में 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी सिंपल एक्सरसाइज है थोड़ी सी जो, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो अपने ग्रुप में कमेंट कर देना ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और स्कूलें भी ओपन होने वाली है, ज़्यादा समय है नहीं, तो अपने अगर पीछे जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक की 1-2 रिवीजन कर लेना ताकि आपके बाद में जब भी पढ़ो तो अच्छे से आपकी क्लियर होती जाएगी।